नमस्कार। शास्त्र क्रीड़ा भारतीय संस्कृति और शास्त्र पर आधारित खेल व खिलौनों का प्रचार कार्य कर रही है। आज का विषय खास करके छोटी बालिकाओं को ध्यान में रखकर चयन किया गया है। वास्तव में यह एक सदियों पुरानी परंपरा है। हमारे पूर्वजों ने ऐसे बहुत सारे खेल सामाजिक स्तर पे एक परंपरा के रूप में समाविष्ट किए हैं। यह परंपराएं अनेकों आयाम ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी, जो खेल के रूप में ज्ञान भी प्रदान करती है, जैसे कि अपने स्वयं के स्वास्थ्य से लेकर आसपास के जीव, पशु पक्षी, हवा, जल आदि प्रकृति की रक्षा व संवर्धन करना, समाज के विविध व्यवसायों की अगत्यता समझना वगैरह आयामों का बचपन से ही परिचय करवाना। इतनी उत्तम शिक्षा इतनी सहजता से मिले, यही तो खेल की सही परिभाषा है। तो आज हम ऐसे ही एक पौराणिक प्रथा यानी कि बालिकाओं के व्रत के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है गौरी व्रत और मोराकत व्रत। यह व्रत केवल बालिकाएं ही करती है, माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए। माना जाता है कि यह व्रत का पालन करने से बालिकाएं सुयोग्य पति प्राप्त करती है। हालांकि छोटी बालिकाओं को पति या विवाहित जीवन के बारे में समझ नहीं होती है, परंतु व्रत की विधि में पूजा, खेल, संगीत, श्रृंगार आदि का समावेश होने के कारण बालिकाएं यह व्रत के लिए बहुत ही उत्साहित होती है। यह व्रत आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का होता है, जबकि व्रत की पूर्व तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती है। बालिकाएं अलग अलग प्रकार के 7 धान्य या तो मात्र गेहूं के दाने मिट्टी या बांस के पात्र में बोती है, फिर उसमें रोज पानी डालती है और प्रतीक्षा करती है कि कब दानों का अंकुरण होगा और कब बड़े होंगे। यह छोटे से पौधों को जवारे कहते हैं। इस छोटे से व्रत में खेल और आनंद के साथ साथ बीजांकुरण का विज्ञान और अन्न में नमक या लवण का महत्व बड़ी सहजता से समाविष्ट है। यही सरल ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज 21वीं सदी में स्टेम जैसे प्रचलित खिलौनों का आविष्कार किया गया है। बच्चों को स्टेम के खिलौने के माध्यम से प्रकृति का परिचय करवाना वाकई ही प्रशंसनीय है, परंतु हमारी थोड़ी सी अज्ञानता के कारण हम यह नहीं समझ पाते कि इसी खिलौनों का प्लास्टिक हमारी प्रकृति के लिए कितना हानिकारक है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकृति को समझना हर देश और काल में आवश्यक था और रहेगा। यही आवश्यकता संतुष्ट करने के लिए हमारी भारतीय संस्कृति में विविध उत्सव, व्रत और परंपराएं बनाए गए हैं। तो जब भी यह परंपराएं टूटती है, तब उसकी पुष्टि करने के लिए हमें ऐसे कृत्रिम आविष्कारों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए परंपराओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करना अति आवश्यक है। देखते ही देखते पौधे बड़े होने लगते हैं और एकादशी का दिन भी आ जाता है। बालिकाएं सुबह जल्दी उठकर पारंपरिक वस्त्रों से सजकर पूजा के लिए तैयार होती है। फिर घर के आंगन में या तो शिव पार्वती जी के मंदिर जाकर जवारे की पूजा करती है। व्रत के 5 दिन बालिकाएं फलाहार और दूध की बनी चीजें ही लेती है और केवल एक समय अन्न ग्रहण करती है, वह भी बिना नमक वाला। जी हाँ, इन 5 दिन सभी व्यंजन बिना नमक वाले ही लिए जाते हैं। यह मैं अनुभव के साथ बता रही हूँ कि बालिकाएं खुशी खुशी बिना नमक वाला भोजन
ग्रहण करती है। देखा जाए तो 5 दिन कोई लंबा समय नहीं है, मगर छोटी बालिकाओं के लिए जिह्वा पर संयम रखकर बिना नमक का आहार ग्रहण करना कोई बड़ी तपस्या से कम भी नहीं है। 5वें दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन अपने जवारे मंदिर ले जाकर माता पार्वती जी की पूजा करती है और मध्य रात्रि तक जागरण करके भजन, कीर्तन और रास गरबा में समय व्यतीत करती है। अगले दिन जवारे का नदी में विसर्जन करके बालिकाएं व्रत की पूर्णाहुति करती है। इस 5 दिन के छोटे से प्रवास में वह अपनी नारी शक्ति के विभिन्न पहलुओं जैसे कि तपस्या, संयम, श्रृंगार, त्याग, भक्ति, समर्पण वगैरह का अनुभव करती है। विविधता से भरे हमारे भारत देश में ऐसे कई व्रत प्रांतीय विविधता से मनाए जाते हैं, मगर एक बात जो सभी में समान है वो है नारी और नदी का पूज्य भाव से सम्मान। नारी में भगवान शिव की अर्धांगिनी माता गौरी का वास है, तो नदी का स्वयं भगवान की जटा में। नारी और नदी यह दोनों समग्र जीवों की उत्पत्ति, वृद्धि और पोषण के लिए अनिवार्य है। तभी तो श्री आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिष पोषिणी कोशरते। धन्यवाद।